आपसे सीट नहीं खाली हो पा रहा है तो आरपीएफ बुला लीजिए भैया। हम क्यों लड़ने, वो जबरदस्ती का बात कर रहे हैं। आप सीट खाली करें, हम कहाँ बैठेंगे वो बताइए। हमारा सीट खाली कराइए। ऊपर बैठ जाएंगे, ऊपर में बैठने का है। ऊपर में तो है, सोने का भी है। सीट खाली कराइए हमारा, हम बैठेंगे। पूरा जगह रहता है। बैठाइए, ये खाली करवाइए जी, ऐसे मत जाइए। आपको पूरे 4 बोगी करना, वो सब करके ये सब स्टाइल नहीं, मार दीजिए, वो आरपीएफ खुद आएगा। स्टाइल नहीं है। आप सीट बेच दिए ना, सीट बेच दिया आप, वो बताइए। सीट बेच दिए ना, लड़ लड़ के सीट ले रहे सीट बेच दिए क्या आप? कर दीजिए, वो आ जाएगा आरपीएफ। सीट बेच दिए ना आप। कर दीजिए ना। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति। बाज दफा ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर खून खौलने लगता है कि भाई हमारे देश को हो क्या गया है, हर जगह करप्शन। लेकिन गुस्सा करने के साथ ही बहुत जरूरी है कि आपको सही नियम पता हो, ताकि आप फिर डिसाइड कर सकें, ये फैसला ले सकें कि कौन शख्स सही और कौन गलत। अब इस वीडियो में ही देखिए, बहुत से लोगों को लगेगा कि यहाँ शख्स सही है और टीटी गलत, लेकिन क्या ऐसा वाकई है? इसके लिए आपको नियमों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, गौर से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ कौन सही और कौन गलत। साथ ही वीडियो के आखिर में आपको ये जानकारी भी देंगे कि इस मामले में रेलवे के नियम क्या हैं। आपसे सीट नहीं खाली हो पा रहा है तो आरपीएफ बुला लीजिए भैया। हम क्यों लड़ने, वो जबरदस्ती का बात कर रहे हैं। आप सीट खाली करें, हम कहाँ बैठेंगे वो बताइए। हमारा सीट खाली कराइए। ऊपर बैठ जाएंगे, ऊपर में बैठने का है। ऊपर में तो है, सोने का भी है। सीट खाली कराइए हमारा, हम बैठेंगे। पूरा जगह रहता है। बैठाइए, ये खाली करवाइए जी, ऐसे मत जाइए। आपको पूरे 4 बोगी करना, वो सब करके ये सब स्टाइल नहीं, मार दीजिए, वो आरपीएफ खुद आएगा। स्टाइल नहीं है। आप सीट बेच दिए ना, सीट बेच दिया आप, वो बताइए। सीट बेच दिए ना, लड़ लड़ के सीट ले रहे सीट बेच दिए क्या आप? कर दीजिए, वो आ जाएगा आरपीएफ। सीट बेच दिए ना आप। कर दीजिए ना। इस वीडियो को शेयर किया है प्रतीक देवनाथ ने, जो कि हावड़ा से टाटा नगर के लिए ट्रैवल कर रहे थे स्टील एक्सप्रेस में। ट्रेन नंबर 12813, कोच नंबर M1, सीट नंबर 80। उन्होंने अपना PNR भी दिया था। इस पोस्ट को शेयर करते हुए प्रतीक ने लिखा, एक अनाधिकृत महिला यात्री ने मेरी सीट पर कब्जा कर लिया और उसे खाली करने के लिए इनकार कर रही है। टीटी को कई बार सूचित करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी भर भर कर गुस्सा निकाला। कई लोगों ने लिखा है कि बंदे को रिफंड मिलना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि भाई रेलवे का रवैया तो ऐसा ही होता है कि कितनी शिकायतें करो लेकिन निपटारा किसी का नहीं होता, वही एक घिसा पिटा जवाब मिलता है। वहीं कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये जो महिला थी, जो शख्स की सीट पर कथित तौर पर बैठी हुई थी, वो किसी अधिकारी के रिश्तेदार है और इसीलिए टीटी साहब उसे कुछ नहीं कह रहे। जब शिकायतकर्ता की शिकायत का काफी देर तक निपटारा नहीं हुआ तो उन्होंने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, टीटी से कई बार शिकायत करने के बावजूद टीटी मेरी शिकायत का मजाक उड़ा रहा है और उस पर हंस रहा है। 3rd AC का टिकट खरीदने के बावजूद अब मुझे टॉयलेट के पास खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बाद इन शख्स के दुख में शामिल कई लोग थे। लोगों ने इतना गुस्सा निकाला कि भाई रेलवे को भी जवाब देना पड़ा। रेलवे ने क्या कहा वो बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा। एक यूजर लिखते हैं, रेलवे को सार्वजनिक रूप से ये बताना चाहिए कि सरकारी धन का दुरुपयोग करके ट्रेनों में बिना ड्यूटी किए घूमने वाले कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। क्या आप एक भी ऐसे IT कर्मचारी को पहचानते हैं जो कार्यस्थल पर इस तरह घूमता हो? भ्रष्ट भारतीय सरकारी कर्मचारी धरती पर सबसे बेशर्म प्राणी है। एक और यूजर ने लिखा, ये टीटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ है। ऐसे कंप्लेन करो और हैरेसमेंट कंपनसेशन की डिमांड करो रेलवे से। ये लोग मजाक बना दिए हैं। IRCTC में ओवरचार्जिंग की कंप्लेन करने पर भेड़िए की तरह सब पीछे पड़ जाते हैं। कंप्लेन वापस करवाने के लिए प्राइवेसी क्यों नहीं रखते ये रेलवे वाले? आपको बता दें, इस तरीके के कमेंट्स सैकड़ों की संख्या में थे। इसके बाद रेलवे की ओर से भी जवाब सामने आया। रेलवे की ओर से 2.5 टप्पे का जवाब देते हुए कहा गया कि आवश्यक कार्रवाई के लिए मामला संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। हमें आपके साथ हुई असुविधा के लिए खेद है। कृपया अपना मोबाइल नंबर साझा करें अधिमानत DA के माध्यम से, ताकि हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। आप अपनी समस्या सीधे railmother.indianrailways.gov.in पर भी उठा सकते हैं या शीघ्र समाधान के लिए 139 डायल कर सकते हैं। मतलब भाई ने बवाल काट दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लोगों ने भर भर कर कमेंट्स किए, अपना गुस्सा निकाला। रेलवे की ओर से भी जवाब सामने आया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। और वो ट्विस्ट ये था कि वो सीट जिसके लिए ये बंदा इतनी देर से लड़ रहा है, वो उनकी
थी ही नहीं। क्या? जी हाँ, जरा इस टिकट पर गौर कीजिए। एक बंदे ने शिकायतकर्ता के पीएनआर नंबर से उनकी टिकट निकाली और ये दिखाया कि जो सीट उनकी थी यानी कि M180 वो सीट उनकी थी ही नहीं। दरअसल बंदे को साइड लोअर नहीं साइड अपर सीट मिली थी। जी हाँ, ऊपर वाली। बावजूद इसके वो नीचे वाली सीट के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े वो कमेंट्स पढ़ाते हैं जिनमें लोगों ने इस जानकारी को साझा किया और वो उस शख्स पर जमकर बरसे जिन्होंने ये पूरा बवाल काटा। एक यूजर ने कहा कि आपकी सीट साइड अपर की बर्थ है, आप बगल वाली निचली सीट पर बैठी महिला से बहस कर रहे हैं। एक और शख्स ने इस बंदे को बहुत ही मानवीय सलाह देते हुए कहा कि चूंकि निचली बर्थ एक महिला के लिए आरक्षित थी, अगर आप ऊपर बैठते तो ये आपके लिए अच्छा व्यवहार होता। एक अन्य यूजर ने कहा लेकिन आपकी सीट तो साइड अपर है जबकि वो महिला साइड लोअर बर्थ में बैठी है, इसलिए वीडियो और टिकट के अनुसार वो आपकी सीट पर नहीं बैठी है। एक और शख्स ने कहा वो दोनों तरफ बैठना चाहता है, नीचे वाली सीट पर और ऊपर वाली सीट पर भी। अब नियम कानून के हिसाब से चलना है। अगर तालमेल बिठाने की बात है, चूंकि वो एक महिला है इसलिए बेहतर है कि वो अपनी सीट पर बैठे। वो ऊपर वाली सीट पर बिना किसी दिक्कत के बैठ सकता है। एक और यूजर ने कहा कि बात सही है, ऐसा लगता है कि सीट नंबर 79 महिला की है। रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति बेवजह की समस्या खड़ी कर रहा है, इसलिए कोई सहयोग नहीं कर रहा। अब आपको समझाते हैं कि ट्विस्ट नंबर 2 क्या था। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं ट्रैवल कर रही थी केरला से लेकर बेंगलुरु तक। मेरी सीट थी साइड लोअर। कुछ देर बाद एक आंटी आई अपनी बहुत ही गंदी सी ट्रॉली लेकर और उन्होंने धड़ाक से मेरी सीट पर रख दिया। मुझे बहुत खराब लगा क्योंकि मैं साफ सफाई के लिए थोड़ी पर्टिकुलर हूँ। मैंने उन आंटी को बहुत ही पोलाइटली कहा कि आंटी ये सीट मेरी है, आपकी शायद सीट ऊपर वाली होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठूंगी। वो इस बात पर बहुत जिद बहस कर रही थी। तभी टीटी आए और उन्होंने मुझे इस नियम के बारे में जानकारी दी। नियम क्या है आप भी सुनिए। अगर कोई शख्स अपर बर्थ में बैठा है तो नीचे वाले शख्स को उसके साथ सीट शेयर करनी पड़ेगी। सहयात्री से सीट शेयर करने का नियम कुछ ऐसा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बैठने का समय माना जाता है। इस दौरान अपर बर्थ का कोई भी यात्री, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसे नीचे बैठने की अनुमति है, भले ही लोअर बर्थ किसी महिला के नाम पर आरक्षित हो। इसी के साथ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय होता है। रात के 10 बजते ही अपर बर्थ वाले यात्री को अपनी ऊपर की बर्थ में जाना होगा। आपको लोअर बर्थ को पूरी तरह खाली करना होगा। इस मामले में महिलाओं के लिए एक विशेषाधिकार भी है। सीट बदलने का आप अनुरोध कर सकती हैं। अगर महिला अकेले यात्रा कर रही है और पुरुष सहयात्री के साथ बैठने में वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो टीटी से सीट बदलने का अनुरोध कर सकती है। ये टीटी की जिम्मेदारी है। रेलवे नियमों के मुताबिक अगर ट्रेन में कोई अन्य लोअर या मिडिल सीट खाली है तो टीटी को अकेली महिला की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सीट एडजस्ट करनी चाहिए। इसी के साथ आपसी समझ और शिष्टाचार पर भी जोर दिया गया है। यदि दोपहर में मिडिल बर्थ पर सो रहे यात्री को आराम करना है तो वो लोअर बर्थ वाले यात्री की सहमति से मिडिल बर्थ को खोल सकता है, क्योंकि मिडिल बर्थ खुलने से नीचे बैठे यात्री को झुककर बैठना होगा। इसके अलावा दिन के समय सीट शेयर करते समय दोनों ही यात्रियों को अपनी पर्सनल स्पेस यानी निजी स्थान का सम्मान करना बेहद जरूरी है। तो ना चाहते हुए मुझे भी नियमों की वजह से उन आंटी से सीट शेयर करनी पड़ी। हालांकि मैं कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रेलवे के नियम तो ऐसे ही थे और वो आपको मानने भी पड़ते हैं। तो अगली दफ़ा लड़ाई करने से पहले नियमों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एक और बात बता दें कि ये जो पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है वो वीडियो और वीडियो के साथ आए कमेंट्स पर बेस है। हो सकता है कि इस मामले का कोई और पक्ष भी हो, लेकिन उस पक्ष को अभी तक सामने नहीं रखा गया। बहरहाल रेलवे का नियम तो यही कहता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर सीट किसी और शख्स की है तो पूरा हंगामा खड़ा करने के बजाय, टीटी पर आरोप लगाने के बजाय, सामने वाले यात्री से लड़ने के बजाय और उनकी सीट पर गंदी ट्रॉली रखने की बजाय बहुत ही आराम से हम्बल तरीके से बात की जा सकती है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। आपस में थोड़ा एडजस्टमेंट तो होता ही रहता है। वायरल वीडियो सेक्शन से पिछला वीडियो हमने आपको शेयर किया था, उस पर भी आपने काफ़ी सारा प्यार दिखाया, आपने अपने रिएक्शंस भी दिए। हम कुछ रिएक्शंस पढ़ के सुनाते हैं। सिड त्रिवेदी जी लिख रहे हैं कि IRCTC हमेशा अनहाइजीनिक और अनहेल्दी खाना परोसता है ट्रेन के अंदर। ऐसे में हमें बॉयकॉट करना चाहिए इंडियन रेलवे फूड का।
संतोष यादव जी लिख रहे हैं, आज के बाद मैं अपने पूरे परिवार को सफर में यही कहूंगा कि ट्रेन में से कोई सामान खाने पीने का कुछ भी ना खरीदे। हरे कृष्ण जी कह रहे हैं कि प्राइवेट को ठेका इसीलिए तो जाता है, कमीशन मिलेगा, ठेका प्रथा बंद करो। एक और यूजर है, इनका नाम तो हम नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ये लिखते हैं कि ऐसा गंदा खाना खाने से भूखा रहना सही है। आपसे एक बात कहें, वीडियो बनाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों के मज़ेदार कमेंट्स पढ़ने में। इस वीडियो पर भी आपके मज़ेदार कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अगली दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक मज़ेदार वायरल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।